नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं नशा और उसका प्रभाव के बारे में। आपको मालूम है नशा क्या है? मित्रों, नशा नकारात्मकता का बीज है। क्या आपको मालूम है कि नशा का आदी हम कैसे बन जाते हैं और हमें यह विनाश का रास्ता कौन दिखाता है? हमें जब नशा के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तब हमारे ही माता पिता हमें तार से निकला हुआ छाछ, जिसे ताड़ी कहते हैं, वो लोग हमें बड़े शौक से पिलाते हैं। खुद हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि इसे पी लो, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह पीने से ताकत मिलती है। और हमारे उम्र जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम इस छाछ के या फिर कह लीजिए ताड़ी के मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, हम इसे बढ़ाने लगते हैं। और जब हमारी उम्र 15-20 साल 22 साल की हो जाती है, तब हमें पता भी नहीं लगता है कि हम कब इसके आदी हो गए और हम इसे नियमित रूप से सुबह, शाम, दोपहर सेवन करने लगता है। यह हमारा भ्रम है कि यह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। और जब हमारे ऊपर जिम्मेवारी का बोझ बढ़ने लगता है, तब हम घर से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। वहाँ पे हमें यह शीरा ताड़ी जिसे कहते हैं, बाहर में नहीं मिल पाता है। तब हम दारू का सेवन करने लगते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। और दारू के साथ भांति भांति के चखना रहता है। हम बड़े आनंद से इसे भोगते हैं, पीते हैं और इसे धीरे धीरे पीते पीते इसे हम पूरी तरह से इसके आदी हो जाते हैं। तब हमारे घर के परिवार में यह पता लगता है कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा दारू पीने लगा। तब यह बात जानकर हमारे माता पिता को बहुत दुख होता है। और नशा वाली कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता शून्य होती जाती है और हम धीरे धीरे फिसलते फिसलते उसके आगोश में चले जाते हैं। हम अपने आप को बर्बादी की कगार पे खुद लेके जाते हैं और यह रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं होता है, हमारे ही माता पिता होते हैं। इसीलिए हम तो बच्चों को इसमें गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वह ताड़ी, छाछ, शीरा से शुरू होता है और वह दारू तक कब चला जाता है, यह तो ना तो गार्जियन को पता चलता है और किस तरह उसमें डूब जाता है इंसान, ना पीने वालों को खबर रहता है। हम पीते पीते उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हमारे मान सम्मान की कुछ भी चिंता, ज्ञान नहीं होता। न मान की चिंता, न अपमान का गम, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। पीते पीते हमारा पूरा मानसिकता नकारात्मकता के प्रभाव में हो जाता है और यह खबर हमें जब तक लगती तब तक बहुत देर हो जाती है। हम इसे जितना ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, यह हमारे सोचने समझने की क्षमता को मार देती है और हम इसके मात्रा के बढ़ाते बढ़ाते इतने बढ़ा देते हैं कि हम जब पीने बैठते हैं, तो धीरे धीरे
हम पे बेहोशी सी छाने लगती है। हमें इस बात की कोई खबर नहीं होती कि हम पीते-पीते कितना पी चुके हैं, और उस समय हमारा मानसिकता, जो बुद्धि विवेक है, सब शून्य पड़ जाता है और हम पीते-पीते वहीं पे सो जाते हैं। और यह लत हमें धीरे-धीरे हमारा सब कुछ छीनते जाता है, हमारा धन, हमारा धर्म को नाश करते हुए हमारी मान मर्यादा को भी नष्ट कर देता है। और वही माता-पिता बाद में हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और हमारा विरोध करने लगते हैं, हमें घर से बाहर निकालने लगते हैं। मित्रों, ध्यान दें, नशा के वश में नहीं होना चाहिए। यह नशा हमारी जिंदगी को तितर-बितर करके रख देती है। जिस नशा के वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाए, हमारा परिवार बिखर जाए, क्या यह उचित है कि हम नशा को इतना ज़्यादा करें, नशा इतना लें या नशा करें जिससे हमारा सब कुछ तबाह हो जाए? और ज़्यादा क्या कहें, हमें नहीं लगता है कि इसके बाद भी अब कहने के लिए कुछ बच गया है, बताने के लिए कुछ बाकी रह गया है। सो आपसे आग्रह है, निवेदन है और प्रार्थना है कि आप सभी नशा से दूर ही रहें, अपने परिवार में खुशियों के साथ मिलजुल के रहें। और उस गार्जियन, उस माता-पिता से हम यही कहना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों को इस तरह का लत ना लगाएं, क्योंकि आगे चलकर खुद आप ही उसका विरोध कीजिएगा। क्यों अपने ही बच्चे को ऐसे रास्ते पे धकेल रहे हैं और फिर आप ही उसका विरोध कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसे सिखाइए हरा सब्जी खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। मगर मित्रों, बुरा ना मानिएगा, हम अक्सर देहात में देखते हैं कि माता पिता खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को ताड़ी शीरा पिलाते हैं। क्या इसका जो भी परिणाम होता है, क्या इसका दोषी केवल बच्चा ही है? नहीं, हम तो बच्चा को दोषी नहीं मानेंगे, हम तो उसके माता-पिता को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि वही इस रास्ते पे उसे चलने पे प्रेरित किया है, नशा का मार्गदर्शन दिया है, दोषी तो वही है। पहले आप रास्ता दिखाते हैं और बच्चा आगे बढ़ जाता है, तो फिर आपको तकलीफ होने लगती है और उसे गाली गलौज करते हैं, फिर उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं। अपने ही हाथों से अपने बच्चे का घर उजाड़ देते हैं। तो ऐसे माता पिता से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को ताड़ी या किसी भी प्रकार का नशा ना करने को प्रेरित करें। मित्रों, दोस्तों, अगर हमारे वचनों से आपको किसी प्रकार की तकलीफ पहुंची हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम और भी आगे इस तरह का वीडियो लेकर आएं जो जनहित में हो और दूसरों का भला हो सके। कृपया आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हमारा हौसला उपजाए कीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह का और भी वीडियो ज्ञानवर्धक लेके आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।